हाय बच्चों, मैं इंजीनियर मुनिंद्र कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और सॉल्यूशन। तो हम लोग का न्यूमेरिकल जो होगा आज डीपीपी नंबर 7 होगा, जिसका आज हम सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे। कि डीपीपी नंबर 7 जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग का डीपीपी है, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले आपका अपना सा छोटा सा ब्यूटीफुल चैनल इंजीनियर मुनिंद्र कुमार फिजिक्स क्लासेज के तरफ से फंडा ऑफ फिजिक्स को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि जो न्यूमेरिकल का हम डालते रहेंगे, थ्योरी का भी जो भी वीडियो डालते रहेंगे आप तक पहुंचता रहेगा और आपको इसको देखने में और फिजिक्स को सीखने में असुविधा नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डीपीपी नंबर 6। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। The equivalent resistance between point A and B figure is 1 ohm. What is the value of middle resistance? तो ये हम लोग का सर्किट दिया गया है बच्चों कि ये सर्किट है हम लोग का। इस सर्किट का हमको निकालना है क्या, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सर्किट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये सर्किट हम लोग का है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 1 ओम का रेसिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेसिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेसिस्टेंस और ये 2 ओम का रेसिस्टेंस है। बोला गया इस टोटल का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ए और बी के अक्रॉस कितना है, 1 ओम दिया गया है। मतलब आर हम लोग का जो है आर ए और बी दिया गया है कितना, 1 ओम। तो बोला गया कैलकुलेट करने के लिए इस मिडिल वाला रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। ये हमको दे दिया है कि 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है और ये 2 ओम है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि इस दोनों रेसिस्टेंस हमको इसको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा सीरीज में होगा, कौन सा पैरेलल में होगा। ये 1 ओम और 2 ओम ये दोनों किस में है, सीरीज में है। ये 1 ओम और ये 2 ओम दोनों किस में है, सीरीज में है। और इस दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा, इस दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा इसके साथ क्या होगा, तीनों हम लोग का पैरेलल में होगा। तो हम लोग का जो न्यूमेरिकल का प्लानिंग यही होगा कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का हम लोग क्या निकाल लें, सीरीज निकाल लें, इस दोनों का सीरीज निकाल लें और फिर इस तीनों को क्या कर देंगे, पैरेलल में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग देखेंगे, इसको बोल देते हैं R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4। R12 बराबर R1 प्लस R2, मतलब 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 3 ओम हो जाएगा। R1 प्लस R2 बराबर 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2 होगा, 3 ओम हो जाएगा। फिर देखेंगे R3 प्लस R4 बराबर 1 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 3 ओम हो जाएगा। ये हम लोग का हो गया। इस दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 2 प्लस 1 3 ओम, R3 4, R3 प्लस R4 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 ओम। ये दोनों हम लोग का निकल गया। अब बच्चों हम लोग को देखना है इसमें R में, R12 में और R34 में 1/R बराबर, या इसको लिख देते हैं R P लिख देते हैं। तो R बराबर 1/RP प्लस 1/2
R12 प्लस 1/R34। अब इसको निकाल लेना है और हमको क्या कर देना है, इसका वैल्यू 1 दे देंगे। R का मान 1 दिया गया क्वेश्चन में। तो बच्चों अब क्या करेंगे, R बराबर कितना दिया गया है, 1 ओम दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो 1/1 बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/RP। तो 0.3 प्लस 0.3 प्लस 1/RP। तो 0.3 सॉरी दोनों को जोड़ देंगे, 3 होगा। तो 0.66 प्लस 1/RP। तो 1 माइनस 0.66 बराबर 1/RP। RP बराबर हो जाएगा 0.34। वन बाय RP। RP बराबर हो जाएगा 1/0.34, 100/34। 2 से 34 गुना 68, 9, 3 लगभग 9 लिख सकते हैं इसको, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 3 ओम। तो ये हम लोग का हो गया। तो सर्किट में सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग का सर्किट किस प्रकार से है, उस हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 4th नंबर 3 ओम, है ना। लगभग हम लोग का अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, क्योंकि ऑप्शन हम लोग का 3 ओम ही है, तो 3 ओम इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगला हम लोग का होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार का है। इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन B and C of the letter A containing resistance as shown in figure। B और C के बीच का बोल रहा है इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालने के लिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन कौन क्या क्या है। तो ये हम लोग का है रेसिस्टेंस 1 और 2, ये दोनों सीरीज में है। इस दोनों के, इसको हम लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं सीरीज में, क्योंकि इसका एक टर्मिनल इसके एक ही टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, और इस दोनों के साथ ये क्या हो गया, हम लोग का पैरेलल में हो गया। ये दोनों सीरीज में, उसके पैरेलल में ये हो गया, और उसके बाद तीनों क्या हो जाएगा, फिर सीरीज में हो जाएगा। फिर हम लोग को करना पड़ेगा, अगर उसको डायरेक्ट देखें तो 10 ओम और 10 ओम कितना हो जाएगा, ये हम लोग का मिल जाएगा, सीरीज वाला है। 20 ओम, ये कितना है, 10 ओम, बस हो गया। ये 10 ओम और ये कितना है, ये भी हम लोग का 10 ओम है। तो 20 और 10 ये हम लोग का पैरेलल हो गया। अब B है और क्या है, C। अब इसका निकाल लेंगे। तो ये था हम लोग का 20 और ये था हम लोग का 10। और ये था 10 और वो था 10, ये भी 10
और ये भी 10, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब 20 और 10, तो इस दोनों को जब करेंगे तो 20 इंटू 10 बाय 20 प्लस 10, तो 200 बाय 30। हम लोग लिख सकते हैं 20 बाय 3, ये 10 और ये भी 10, तो ए हो गया और ये सॉरी ये बी हो गया। ये हम लोग का बी हो गया और ये सी हो गया। आर बी सी बराबर 10 प्लस 20 बाई 3 प्लस 10, तो 30 प्लस 20 प्लस 30 80 बाई 3 ओम। आंसर हो गया। ये हम लोग का हो गया, दूसरा का आंसर हो गया 80 बाई 3 ओम। तो हम लोग देख सकते हैं 80 बाई 3 इसका आंसर हो गया, आंसर थर्ड। तो ये हम लोग का हो गया। तो दो क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन होगा, दो क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग का होगा डीपीपी नंबर 7 का तीसरा क्वेश्चन। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है बाबू, देखो बॉय, इसमें जो क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, क्या पूछा क्या जा रहा है, इसमें दिया गया है 4 identical resistors are joined at shown in figure. The equivalent resistance between points A and B is R1. The equivalent resistance between A and C is R2. Then the ratio of R1 by R2 is, ये पूछा जा रहा है। अब ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, अब हम क्या समझे आप क्या समझे वो अब ये हम लोग का जो मेन हम लोग का पार्ट है ये है, इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ बता दिए इसको। अब देखिए ये है, तो बोला गया ए और बी का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, ए और बी का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो बोल दिया गया आर ए बी बराबर कितना है R1, और आर ए सी बराबर कितना है R2। तो हमको निकालना क्या है R1 बाय R2। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्योंकि सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग को निकालना क्या है। जब तक ये नहीं पता होगा निकालना क्या है, फिर निकालना मुश्किल है, पता नहीं चलेगा क्या निकालना है। ठीक है, तो पहले हमको पता चलेगा कि R1 बाय R2 निकालना है। अब इसको ध्यान में रख के हम लोग काम करेंगे। ए और बी के पास जाने का हम लोग पास दो रास्ते हैं। एक है ए से चले और बी तक पहुंच गए तो 1 ओम का रेसिस्टेंस मिला। दूसरा हम लोग पास रास्ता है बाबू, ए से सी डी आए, सी चले फिर बी पर पहुंचे। एक दूसरा रास्ता ये हुआ, इसमें हम लोग देख रहे हैं ये रेसिस्टेंस और ये तीनों किस में है बच्चा, तीनों सीरीज में है। तो ये तीनों सीरीज में, इसके ये पैरेलल में। अगर हम लोग उसको निकालना चाहेंगे, देखेंगे ये तो बनेगा, दूसरा बनेगा ये हम लोग का 1 ओम हो गया, ये क्या हो गया 1 + 1 + 1, ये क्या हो गया 3 ओम। तो बच्चों हम निकाल सकते हैं आर ए बी, और ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है बी है। कभी भी जब भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे बच्चों, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि इस दोनों पॉइंट को के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, वहीं पे रहेगा। हमको पता है कि R1 गुने R2 बट्टा R1 + R2, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे 1 + 3 बट्टा 1 × 3 बट्टा 1 + 3, तो 3 बाय कितना 4। आर ए भी आ गए बच्चों 3/4, इसको लोग लिख सकते हैं R1 भी यही है, आर ए भी यही है। अब दूसरा हम लोग का जो पार्ट है क्वेश्चन का वो क्या है, ये हमको निकालना है। इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा हम
इसको ले आते हैं और इससे इसको हटा देते हैं। हट गया, हट गया, हट गया। अब इसी फिगर को हम लेके जाते हैं कहाँ पे, अगले पेज में। इसी फिगर को हम लोग लेके जाते हैं अगले पेज में, चलते हैं लेके, वहां पे हम लोग को होगा पेज कॉपी टू पेज नंबर 2। ये हम लोग आ गया, ठीक है। अब इसको हटा लेते हैं। अब देखो बच्चों, अब हमको निकालना है किसके बीच का, ए और सी के बीच का। आर ए सी बराबर क्या होगा, R2, ठीक है। ए और सी, ए से सी तक जाने का बच्चों लोग पास दो रास्ता है। ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, ए से डी आएंगे, डी से फिर सी जाएंगे, दो रास्ते हैं। अब दोनों में देख रहे हैं बच्चा कि ये वाला और ये वाला दोनों किस में है, सीरीज में है। कौन किस में है, सीरीज में। तो ये दोनों सीरीज में हो गया, ये दोनों भी सीरीज में। सीरीज का मतलब जोड़ना, ये तो पता ही है। तो ए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे बाबू, और यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे कर देते हैं, एक छोटे डिस्टेंस ये लगा देते हैं। ये इसका मतलब है ये दोनों मिलकर जो काम करेगा वो, इसका मतलब क्या बच्चा, ये दोनों मिलकर काम करेगा वो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ओम, और यहाँ पे देखो बाबू ये भी हो जाएगा 2 ओम। अब ये दोनों फिर किस में आ गया, आमने सामने है, पैरेलल हो गया। तो हम लोग लिखेंगे बाबू आर ए सी बराबर 2 गुने 2 बट्टा 2 प्लस 2 बराबर 4 बट्टा 4 बराबर 1, ठीक है। अब ये इसका शॉर्टकट तरीका हम लोग निकाल सकते हैं, खोज सकते हैं। हमको पता फॉर्मूला पे ही निकल जाएगा, आरपी बराबर आर बट्टा क्या होता है, एन। अगर हम लोग के पास दोनों रेसिस्टेंस बराबर और सीरीज पैरेलल में हो, हम लोग क्या करेंगे, सीधा आर बट्टा क्या कर देंगे, एन। एन हो गया रेसिस्टेंसों की संख्या, तो इसका संख्या हो गया 2, आर का मान 2, तो 2 बटा। तो दोनों तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अगर मंजिल एक है, रास्ता कोई भी रहेगा, रास्ता सही होगा, हम लोग सही जगह पे क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। R1 बट्टा R2 बराबर बाबू रे क्या हो जाएगा, 4/3 बट्टा कितना 1, ये क्या हो जाएगा 4/3। ये हम लोग हो गया सब 4/3 नहीं, 3/4 है बाबू, 3/4 बट्टा 1, तो क्या हो गया 3/4 ये हो गया आंसर। तो ये हम लोग का बच्चा कि ये हम लोग का आंसर हो गया 3/4, जो को निकालना था R1 बराबर 3/4। अभी जो आंसर थर्ड नंबर आंसर होगा ये हम लोग का 3/4। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग का ये हो गया। अगर बच्चे कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो, कहीं पे दर्द हो, तो ये हम लोग से क्या कर लेना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है। उस दर्द का निवारण होगा और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्यों कष्ट हुआ है और उसका निवारण होगा। अगला बच्चा हम लोग का क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो भर गया है, यहाँ से इसको क्वेश्चन को हम ले जाते हैं कॉपी टू पेज नंबर 4 में, पेज नंबर 4। कॉपी टू पेज नंबर 5, अच्छा 5 में आ गया। देखो बच्चा ये क्वेश्चन है, there is no current in 2 ohm resistance then the equivalent resistance of the given circuit। यहाँ पे बच्चा दिया गया है क्या कि ये जो लोड पास सर्किट है, इस सर्किट का जो ये रेसिस्टेंस है, पिछला वाला जो है ये 2 ओम, इसमें बोला है कोई रेसिस्टेंस नहीं, कोई मतलब करंट नहीं है। तो सर्किट में ध्यान रखना बच्चा कि जिसमें करंट नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है, उसको हम लोग सीधे क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो हम जो नया सर्किट बनाएंगे बच्चा, जो हम लोग काम का सर्किट होगा, और जो बेकाम का उसको हटा देंगे, जो काम वाला उसको ले लेंगे। तो पहले पुराने पे बात करेंगे, इसको निकाल लेते हैं। है ना, इसको पहले निकाल लेते हैं। ये हम लोग आ गया, इसको हटा देते हैं, इसको जरूरत का नहीं है मेरे लिए,
इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, ये हट गया, डिलीट हो गया। अब ये बच गया, जो काम का मेरे पास था वो बच गया और जो जरूरत का नहीं था उसको हटा दी। अब इसमें भी ये मेरे काम का नहीं है ना, तो इसको रन करते हैं। अब क्या होगा, अब देखो बाबू, अब यहाँ पे हम लोग के पास क्या, एक ये रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस ये है, एक रेसिस्टेंस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो अब यहाँ पे जब सर्किट बनाएंगे इसको हटा करके जो हम लोग का आएगा बच्चा, ये आएगा ए, ये सी, ये बी, ये डी, और ये हम लोग का हो गया क्या 10 ओम, ये बाबू देखो ये 20 ओम, ये देखो ये 10 ओम, और ये देखो ये 5 ओम। ठीक है बच्चा, ये हम लोग पास आ गए। अब ये क्या है हम लोग के पास, ये ए है बाबू और ये क्या है बी है। अब ये दोनों हम लोग को दिख रहा है, ये किस में है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है, ये दोनों में किस में बाबू, सीरीज में है। अब इसको क्या कर देना, नया सर्किट हम लोग जो बनाएंगे, सीरीज वाले को ज्यादा टेंशन नहीं है, उसमें क्या कर देना है, सीधे जोड़ देना है। नया सर्किट जो हम लोग का बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ये हम लोग का हो गया ए, ये क्या हो गया बी। ये कितना का 10 और 20 30 ओम हो गया रे बाबू, और ये कितना हो गया 15 ओम। ये दोनों किस में आ गया बच्चा, ये हम लोग का पैरेलल में, ये दोनों हम लोग देख रहे हैं पैरेलल में। तो आर ए बी जो हम लोग लिखेंगे, जो हमको जरूरत है वो कितना हो जाएगा 30 गुने 15 अब बट्टा 30 प्लस 15। तो बच्चा यहाँ पे 30 गुने 15, 15 के 45, ये कितना हो गया बच्चा 450। अब 30 और 15 कितना हो गया 45। ये कितना हो गया हम लोग का, ये हो गया 10 ओम। ये हो गया हम लोग का बाबू रे आंसर में। अब आप लोग को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बच्चा समझ में आ गया होगा। और अगर कोई दिक्कत हो, अब फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस आपका जो भी दिक्कत है उसको हम दूर करने का कोशिश करेंगे, और हो सके तो नया वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों धन्यवाद, और अब हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।